अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुफरान और आप देख रहे हैं गुफरान टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन्स के बारे में। जी हाँ, बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल तो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी वगैरह का एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। जब भी कोई पार्टीज़ पर, फंक्शंस पर, गैदरिंग में या आउटिंग पर जाता है तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर फोटोज़ बनाऊँ, वीडियोज़ बनाऊँ, अच्छी फोटोग्राफी करूँ, वीडियोग्राफी करूँ। तो उसके लिए आपको एक अच्छे कैमरे की ज़रूरत है। अब इस चीज़ के लिए लोग 2-2, 2.5-2.5 लाख के DSLR तो ख़रीदते नहीं है। वो कहते हैं जो हम अपने डेली यूज में स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उसके अंदर हमें एक अच्छा कैमरा भी देखने को मिल जाए। और जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं वो भी इस चीज़ को आजकल बहुत कैच कर रहे हैं। जब भी कोई ब्रांड आजकल जो मोबाइल लॉन्च करता है तो उसके अंदर आपको 4-4, 5-5 कैमराज भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कोई मैक्रो लेंस होता है, कोई डेप्थ सेंसर होता है, कोई प्राइमरी लेंस होता है, कोई पेरिस्कोप लेंस होता है, कोई टेलीफोटो लेंस होता है, और कभी कभार तो कोई ब्रांड से ढोलू बोलू लेंस भी यूज़ कर लेते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किस ब्रांड की बात कर रहा हूँ, जो ब्रांड से ढोलू बोलू लेंस चिपका देते हैं। कमेंट में बताइएगा कि कौन से ब्रांड्स ऐसे हैं जो आप समझते हैं कि ढोलू बोलू लेंस लगाकर सिर्फ जगह को कवर करते हैं लेकिन उनका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं मैंने आज आपके लिए एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन्स की एक वीडियो बनाई है, जिससे आपको एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन सिलेक्ट करने में बहुत काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब ये नहीं है कि एक स्मार्टफोन सिर्फ कैमरा के लिहाज से अच्छा हो, इसीलिए स्मार्टफोन को सिलेक्ट करने में मैं 4 कंडीशंस रखी थी। जो डिवाइसेस मेरी इन 4 कंडीशंस पर पूरी उतरी हैं उन डिवाइसेस को मैंने अपनी इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। अब वो 4 कंडीशंस कौन सी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कंडीशन नंबर 1 के डिवाइस के अंदर आपको गुड फोटोग्राफी और अच्छी वीडियोग्राफी भी देखने को मिलनी चाहिए। सिर्फ डे लाइट में ही नहीं, आपको नाइट मोड में यानी कि नाइट टाइम में भी आपको अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी देखने को मिलनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2 मैंने जो रखी है वो है डिवाइस के अंदर आपको स्लो मोशन का ऑप्शन भी ज़रूर मिलना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल टिकटॉक वगैरह का ट्रेंड चल रहा है, लोग टिकटॉक बहुत बनाते हैं और अदर फन के लिए भी आपको स्लो मोशन का ऑप्शन डिवाइसेस में ज़रूर देखने को मिलना चाहिए। तीसरी कंडीशन जो मैंने इंक्लूड किया वो है डिवाइस के अंदर आपको स्टेबलाइजेशन अच्छी मिलनी चाहिए, यानी कि जब आप वीडियोग्राफी करेंगे तो आपकी वीडियो जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, जो ऑब्जेक्ट हो उस पर फोकस अच्छा होना चाहिए, स्टेबलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो मैंने इसमें इंक्लूड किया है कि डिवाइस मस्ट बी वैल्यू फॉर मनी। ये नहीं है कि डिवाइस में सिर्फ कैमराज ही अच्छे हैं, उसकी और भी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, यानी कि डिवाइस का चिपसेट अच्छा होना चाहिए, डिवाइस की बैटरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, डिवाइस का डिस्प्ले सही होना चाहिए और साथ ही साथ डिवाइस की मेमोरी भी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि ओवरऑल डिवाइस आपको एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी भी पैकेज प्रोवाइड करे। उन डिवाइसेस को मैंने अपने इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। जो डिवाइसेस इन 4 कंडीशंस पर पूरी उतरी हैं उन डिवाइसेस को मैंने अपनी इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में जो आपको स्मार्टफोन्स बताऊंगा उनकी जो प्राइस रेंज होगी वो होगी 20 से 35 हज़ार के दरमियान। यानी कि जो भी डिवाइस मैं आपको बताऊंगा उनकी प्राइस 35 हज़ार से नीचे होगी और 20 हज़ार से ऊपर होगी। इस प्राइस रेंज में मैंने डिवाइसेस इंक्लूड किए हैं वो इसी प्राइस रेंज में आती हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो मैंने लिस्ट में डिवाइसेस इंक्लूड की हैं वो मैं आपको रैंडमली बताऊंगा। इस तरह का कोई सीन नहीं है कि मैं आपको प्राइस वाइज डिवाइसेस बताऊंगा या उनके मेगापिक्सल्स वाइज डिवाइसेस बताऊंगा। मैं आपको रैंडमली बताऊंगा। डिवाइसेस में ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको पहले ज़्यादा प्राइस वाली बता दूँ, बाद में कम प्राइस वाली बता दूँ, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें कि जितनी आपकी प्राइस रेंज है, ताकि आपको उस प्राइस रेंज में भी डिवाइसेस सिलेक्ट करने के में आसानी हो। मैं आपको 35 हज़ार के दरमियान यानी कि 20 हज़ार से 35 हज़ार के दरमियान जो रेंज है पड़ी, उस प्राइस रेंज में मैं आपको कैमरा डिवाइसेस बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, लिस्ट में जो हमारी पहली डिवाइस जो हमने इंक्लूड की है वो आती है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो A52। जी हाँ, ये डिवाइस मार्केट में आपको 35 हज़ार रुपये में मिल जाएगी। प्राइस के लिहाज से तो ये डिवाइस ओवर प्राइस है पड़ी, लेकिन डिस्काउंट के बाद अगर ये डिवाइस आपको कहीं 32 हज़ार रुपये के आसपास देखने को मिल जाए तो आप कैमरा डिवाइस के लिए इस डिवाइस को ख़रीद सकते हैं। अगर बात करें इस डिवाइस के कैमरास की तो यहाँ पर हमें बैक पर क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसके अंदर मेन सेंसर हमें 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। उसके बाद हमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का हमें मैक्रो लेंस भी देखने को मिल जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे इस प्राइस रेंज में, यानी कि 35 हज़ार रुपये की रेंज में हमें और भी पिक्सल बिनिंग डिवाइसेस देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर 16 मेगापिक्सल की डिवाइस भी हमें देखने को मिलती है, 32 मेगापिक्सल भी देखने को मिलता है, 48 मेगापिक्सल भी देखने को मिलता है। लेकिन ओप्पो एक ऐसा ब्रांड है जो कैमरा की वजह से जाना जाता है। ओप्पो के ब्रांड्स की और स्पेसिफिकेशन अच्छी हों या ना हो, ओप्पो के कैमरा ज़रूर अच्छे होंगे। तो ओप्पो का जो इस डिवाइस में 12 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है वो आपको 32 मेगापिक्सल से अच्छी परफॉर्मेंस देगा। जी हाँ,
इस जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा ये f1.7 के अपर्चर के साथ आता है, जो आपको काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी प्रोवाइड करेगा, अच्छा नाइट मोड प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करेगा, जो कभी कभार आपको 32 मेगापिक्सल के कैमरा में भी देखने को नहीं मिलती। जी हाँ, ये डिवाइस आपको 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करेगी। और अगर बात करें हम इस डिवाइस के स्लो मोशन की, तो यहाँ पर आपको 120 FPS तक स्लो मोशन भी देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ वीडियो रिकॉर्डिंग में हमें इस डिवाइस में अच्छी स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाती है। तो 35,000 रुपये की प्राइस में आप इस डिवाइस को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस डिवाइस के फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है, जो कि f2.0 के अपर्चर के साथ आता है। ये 16 मेगापिक्सल का कैमरा भी आपको अच्छी फोटोग्राफी प्रोवाइड करता है। तो अगर आपका बजट है 35,000 रुपये, तो आप भी इस डिवाइस को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जो इस डिवाइस का चिपसेट है Helio G85, वो प्राइस के लिहाज से तो अच्छा नहीं है, लेकिन ओप्पो की ब्रांडिंग है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको करना पड़ेगा। और इस डिवाइस में आपको 4 128 का आपको मेमोरी कॉम्बिनेशन भी देखने को मिल जाता है। और अगर आप इस डिवाइस को ख़रीदना चाहें 35,000 रुपये की प्राइस में, तो आफ्टर डिस्काउंट ये डिवाइस आपको कहीं 32,000 या 32,500 के आसपास देखने को मिल जाएगी। तो आप इस डिवाइस की तरफ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो हमने अपनी लिस्ट में स्मार्टफोन को इंक्लूड किया है वो आता है Realme की तरफ से Realme 5i। Realme 5i की जो मार्केट प्राइस है वो तो 25,000 रुपये, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट ये डिवाइस आपको 23-23,500 रुपये के आसपास कहीं देखने को मिल जाएगी। और चूंकि Realme ओप्पो का सब ब्रांड है, तो यहाँ पर भी आपको कैमरा क्वालिटी, जो लेंस की क्वालिटी है, वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। इस डिवाइस में हमें बैक पर क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसके अंदर मेन सेंसर हमें 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। उसके बाद हमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी हमें देखने को मिल जाता है। और चूंकि ये ओप्पो का सब ब्रांड है, तो यहाँ पर हमें जो 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है वो हमें डे लाइट में भी और नाइट लाइट में भी काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रोवाइड करेगा। फोटोग्राफी तो बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि 12 मेगापिक्सल का जो लेंस है ये f1.8 अपर्चर के साथ आता है और साथ ही साथ इस डिवाइस में भी हमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें इस डिवाइस के स्लो मोशन की, तो यहाँ पर हमें क्या कहते हैं 120 FPS तक हमें काफ़ी अच्छा स्लो मोशन भी देखने को मिल जाता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग की तरफ आए तो यहाँ पर हमें 1080 पिक्सल्स तक अच्छी, यानी कि काफ़ी अच्छी स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है, जो हमें 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग पर अच्छी स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करेगी। और अगर हम आए इस डिवाइस के फ्रंट कैमरा की तरफ, तो यहाँ पर हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल रहा है, जो कि आता है 2.0 अपर्चर के साथ, f2.0 अपर्चर के साथ। जो इस डिवाइस का बड़ा भाई था Realme 5, उसके अंदर हमें फ्रंट पर 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता था, लेकिन अब वो मार्केट में डिसकंटिन्यू हो गया, इसलिए मैंने इस डिवाइस को अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया Realme 5i को। तो ये डिवाइस आपको मार्केट में 25,000 रुपये में देखने को मिलेगी, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट ये डिवाइस आपको 23-23,500 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपका बजट है 23,000 रुपये, तो आप इस डिवाइस को भी कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, लिस्ट में जो हमने तीसरे नंबर पर डिवाइस इंक्लूड की है वो आती है इन्फिनिक्स की तरफ से, लेकिन इस डिवाइस में आपको एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगी। तो आप अगर चाहते हैं कि कैमरा के साथ साथ आपको अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिले, तो आप इन्फिनिक्स नोट 7 को भी कंसीडर कर सकते हैं। जी हाँ, इन्फिनिक्स नोट 7 इन्फिनिक्स की तरफ से लेटेस्ट डिवाइस है, जिसके अंदर इन्फिनिक्स ने गलती से Helio G70 का प्रोसेसर लगा दिया, जिसने इन्फिनिक्स के लिए काफ़ी अच्छी मार्केट कैप्चर की। और इन्फिनिक्स कैमरा सेंट्रिक डिवाइसेस तो नहीं बनाता था, लेकिन इस बार इन्फिनिक्स ने इन्फिनिक्स नोट 7 में 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दे दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी हमें फोटोग्राफी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, जिसने इन्फिनिक्स के लिए बहुत ही अच्छी मार्केट कैप्चर की, काफ़ी अच्छा बिजनेस जनरेट किया। तो इस डिवाइस में हमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का हमें अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर देखने को मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर हमें देखने को मिल जाता है, सॉरी अल्ट्रा वाइड नहीं, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस हमें देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ हमें 2 मेगापिक्सल का QVGA लेंस। अब QVGA लेंस क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये वही लेंस है जो शुरू में आपको कह रहा था ढोलू भोलू लेंस, जिसको मैंने कहा था। इन्फिनिक्स ऐसा ब्रांड है जिसने जगह को कवर करने के लिए, क्वाड कैमरा सेटअप पूरा करने के लिए उसने 2 मेगापिक्सल का ढोलू भोलू लेंस लगा दिया है। तो जो 48 मेगापिक्सल का यहाँ पर सेंसर है वो f1.8 के अपर्चर के साथ आता है, जो आपको काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ हमें इस लेंस में हमें नाइट मोड तो देखने को मिल जाता है, लेकिन नाइट मोड मैंने जहाँ तक इसको चेक किया अच्छा नहीं है, यानी कि सही है, इतना अच्छा नहीं है, सही है। नाइट मोड मिलता था लेकिन सही नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। और जो स्लो मोशन की बात की जाए इस डिवाइस की, तो यहाँ पर हमें 120 FPS तक का इस डिवाइस में स्लो मोशन भी देखने को मिल जाता है।
और साथ ही साथ हमें इस डिवाइस में वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अच्छी स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिलती है। बात करें इस डिवाइस के फ्रंट सेल्फी की तो यहाँ पर हमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर देखने को मिलता है, जो कि f2.0 के अपर्चर के साथ आता है, जो आपको सही यानी कि बहुत अच्छी नहीं, अच्छी आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी परफॉर्मेंस देगा। नाइट मोड तो इसमें भी है लेकिन इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था, लेकिन फिर भी इन्फिनिक्स की डिवाइस है, इतना 48 मेगापिक्सल का उन्होंने क्या कहते हैं मेगापिक्सल का लेंस दे दिया और हीलियो G70 की आपको गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए। बाकी जो इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैंने स्लाइड में मेंशन कर दी हैं, लेकिन अगर मैं साथ साथ स्पेसिफिकेशन बताता रहूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, वो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। और अगर आपका बजट है 25 से 26 हज़ार तक या 27 हज़ार तक तो आप इस डिवाइस को भी कंसीडर कर सकते हैं। इन्फिनिक्स नोट 7 एक अच्छी कैमरा सेंट्रिक डिवाइस और अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस डिवाइस भी आपके लिए हो सकती है। तो दोस्तों लिस्ट में जो हमारे पास अगली डिवाइस आती है वो आती है Realme की तरफ से Realme 6i। जी हाँ, ये डिवाइस आपको मार्केट में 30,000 रुपये की प्राइस में मिलेगी, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट ये डिवाइस आपको 27 साढ़े 27 हज़ार रुपये में देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें इस डिवाइस के कैमरास की तो यहाँ पर बैक में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर 48 मेगापिक्सल का हमें मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 8 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस हमें इस डिवाइस में देखने को मिल जाता है। इस डिवाइस का जो मेन सेंसर है 48 मेगापिक्सल का, वो f1.8 के अपर्चर के साथ आता है, जो हमें काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी प्रोवाइड करता है डे लाइट में भी और नाइट मोड पर भी काफ़ी अच्छी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में प्रोवाइड करता है। और अगर बात करें इस डिवाइस के स्लो मोशन की तो यहाँ पर हम 120 FPS तक स्लो मोशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें इस डिवाइस में 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल जाती है। नाइट मोड भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, लेकिन इस डिवाइस में हमें स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलती। लेकिन उसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग हमें अच्छी देखने को मिल जाती है, लेकिन स्टेबलाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करें किसी गिम्बल के थ्रू या किसी ट्राईपॉड के थ्रू तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल जाती है। अगर बात करें इस डिवाइस के सेल्फी शूटर की तो यहाँ पर फ्रंट पर हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है, जो कि f2.0 के अपर्चर के साथ आता है, जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी देखने को मिल जाती है। नाइट मोड भी अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है जितना इस प्राइस के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन सही है, काफ़ी हमें अच्छी फोटोग्राफी तो देखने को मिल जाती है। वीडियोग्राफी नाइट मोड में ज़रा पजल कर जाती है, सही नहीं होती, लेकिन फोटोग्राफी हमें इस डिवाइस में अच्छी देखने को मिल जाती है। अगर आपका बजट है पड़ा 27 हज़ार के आसपास तो आप इस डिवाइस को भी कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों लिस्ट में जो हमारे पास अगली डिवाइस आती है वो आती है Xiaomi की तरफ से Redmi Note 9। जी हाँ, ये डिवाइस के मार्केट प्राइस जो है पड़ी वो अभी आधा घंटा पहले इस पर प्राइस कट लगा है। प्राइस कट से पहले इस डिवाइस की प्राइस थी 34,000 रुपये, लेकिन अब इस डिवाइस की प्राइस हो गया 33,000 रुपये मार्केट में। लेकिन आफ्टर डिस्काउंट ये डिवाइस आपको 30 से 31,000 रुपये की प्राइस में देखने को मिल जाएगी। अगर हम इस डिवाइस के कैमरास की बात करें तो बैक पर हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसके अंदर मेन सेंसर में 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है और साथ ही साथ हमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी हमें इस डिवाइस में देखने को मिल जाता है। अगर इस डिवाइस के प्राइमरी लेंस की बात करें तो यहाँ पर हमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिलता है, जो कि f1.8 के अपर्चर के साथ आता है, जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी देखने को मिल जाती है। नाइट मोड भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ अगर हम इसके स्लो मोशन की बात करें तो यहाँ पर हमें 120 FPS तक का स्लो मोशन भी ये डिवाइस प्रोवाइड करती है। और अगर हम इस डिवाइस के और बात करें तो यहाँ पर हमें 1080 पिक्सल की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है और स्टेबलाइजेशन भी हमें 1080 पिक्सल में देखने को मिल जाती है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, लेकिन 1080p की वीडियो रिकॉर्डिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं और उस पर हमें स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिलती है। और अगर हम इस डिवाइस के सेल्फी शूटर की बात करें तो यहाँ पर हमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है, जो कि f2.3 के अपर्चर के साथ आता है, जिसके अंदर हमें नाइट मोड में शायद थोड़ी बहुत स्ट्रगल देखनी पड़े, लेकिन ओवरऑल जो डे लाइट एक्सपीरियंस होगा इस डिवाइस का काफ़ी अच्छा होगा, आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इसके सैम्पल्स देखे हैं। नाइट मोड में शायद ये डिवाइस कहीं स्ट्रगल कर जाती है f2.3 के अपर्चर के साथ, फ्रंट कैमरा के साथ, बैक पर नहीं फ्रंट के साथ, लेकिन डे लाइट में आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस कैमरा का ये प्रोवाइड करेगी। तो अगर आपका बजट है पड़ा 30 से 32 हज़ार रुपये के आसपास तो आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज के हमारे बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन्स की लिस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।